हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध न्यायकारी देवता गोलू देवता की कलर पेंसिल ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लोक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय की इकलौती संतान थे। राजा झालूराय एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। राजा झालूराय की 7 पत्नियां थीं, लेकिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति किसी से भी नहीं थी। इस विचार से कि उनका वंश आगे को कौन बढ़ाएगा, राजा इस बात से काफ़ी चिंतित रहते थे। इस बात से चिंतित होकर राजा ने भगवान भैरव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हारी 8वीं पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। उस स्त्री के बारे में जानने के लिए जब राजा ने भगवान भैरव से प्रश्न किया तो भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुमको खुद ज्ञात हो जाएगा कि वह स्त्री कौन है। फिर एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल में गए, जहाँ पर उन्हें कलिंगा नाम की स्त्री मिली, जो 2 लड़ते हुए बैलों को अलग कर रही थी। उसकी वीरता देख राजा अति प्रसन्न हुए और उस महिला की वीरता से प्रभावित होकर उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात उन दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ समय बाद इस रानी से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर बाकी रानियां जलने लगी और उन्होंने उस बच्चे की जगह एक पत्थर सिलबट्टा रख दिया और उस बच्चे को संदूक बक्से में बंद कर एक नदी में बहा दिया। कहा जाता है कि बक्सा एक मछुआरे को मिला और उसने इस बच्चे का पालन पोषण किया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके सपने में अपने साथ की सारी बातें याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने लगा कि वह कौन है और उसका क्या कर्तव्य है। यह सब ज्ञात होने के पश्चात बालक अपने पालनहार पिता के पास गया और एक घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था तो वह एक लकड़ी का घोड़ा ले आया। कहा जाता है कि लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था और उसने उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और अपने जन्मस्थान की तरफ चला गया। जन्मस्थान के पास एक तालाब के किनारे वो 7 रानियां बैठी थी। यह देखकर उस बालक ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का बना दिया और तालाब से पानी पिलाने लगा। यह देखकर उन रानियों ने उस बालक से कहा, तुम पागल हो, ये लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। यह सुनकर उस बालक ने कहा कि जैसे एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है, वैसे ही ये लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह सुनकर उन रानियों को काफ़ी गुस्सा आ गया और वह उसकी शिकायत करने राजा के पास गई। राजा ने उस बालक को अपने दरबार में बुलाया और इसके बाद उस बालक ने राजा को सारी कहानी बता दी जो उस राजा और भगवान भैरव के बीच हुई। यह सुनकर राजा ने 7 रानियों को कठोर कारावास में डाल दिया, लेकिन उस बालक के आग्रह से राजा ने रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ समय पश्चात बालक के युवा होने पर राजा ने उसको राज्य का राजा घोषित कर दिया। यही बालक आगे चलकर अपनी न्याय की प्रसिद्धि के लिए गोलूदेव, ग्वाल महाराज, गोलजू, बालागोरिया इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता काफ़ी प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में इनके कई सारे मंदिर हैं। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के चितई नामक स्थान पर है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कोई मुराद लेकर आता है वह यहाँ आकर जरूर पूरी होती है। गोलू देवता का दूसरा मंदिर चंपावत जिले में स्थित है, जहाँ उनके परिवार के सारे सदस्यों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। गोलू देवता का तीसरा मंदिर भवाली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर घोड़ाखाल नामक स्थान पर स्थित है, जिसे घोड़ाखाल गोलू मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुदेव लिखना मत भूलिएगा।